यहाँ एक और समस्या यह भी होती है कि ऐसे बच्चों के माता पिता या उनका परिवार जब तक आर्थिक रूप से सक्षम ना हो, केवल अपने बच्चे हेतु विशेष शिक्षक की नियुक्ति नहीं करवा पाता है। क्या आपके यहाँ भी कोई बौद्धिक अक्षमता से ग्रस्त है? क्या आप ऑटिज्म के बारे में जानते हैं? क्या आपके यहाँ भी किसी को सीखने और समझने में दिक्कत होती है? क्या ये बच्चे कभी कुछ कर पाएंगे? क्या ये हम पर बोझ हैं? क्या ये समस्या किसी को भी हो सकती है? जानिए इन सभी सवालों के जवाब हमारे इस प्रयास एक आउटरीच में। नमस्कार। प्रयास एक आउटरीच में आप सभी का स्वागत है। हम प्रयास कर रहे हैं विशेष शिक्षा का मुख्य धारा की शिक्षा में समाहित करने में आने वाली समस्याओं का समाधान ढूंढने का। पिछले एपिसोड में हमने यह समझा कि विशेष शिक्षा के मुख्य धारा की शिक्षा में समाहित होने वाली आधारभूत समस्या है हमारी शिक्षा में अंग्रेजी भाषा का आधार, विशेष तौर पर शहरों और नगरों में। ग्रामीण परिवेश में अलग अलग तरह की समस्याएं हैं जिनका समाधान कुछ अलग तरीके से खोजा जाने की आवश्यकता है। तो शहरी परिवेश में इस समस्या का समाधान है क्या? बिल्कुल है, और वह है आधार का बदलाव। एक तो हम भाषा का आधार मुख्य धारा की शिक्षा से हटा दें। अगर हम ऐसा कर सकें तो हम विशेष शिक्षा को मुख्य धारा में बहुत हद तक मिला सकते हैं। विशेष शिक्षा को मुख्य धारा की शिक्षा में समाहित करना इसलिए भी जरूरी है कि विकलांगता का समावेश तभी हो सकता है जब इस तरह के लोग मुख्य धारा के समाज में आएं और दिखें। ये बड़ी अजीब सी बात है कि ब्रिटेन में तो ये सब सिस्टम्स बहुत अच्छे से लागू किया गया। उनके यहां कोई विशेष स्कूल नहीं है। उनके यहां मुख्य धारा के स्कूल में ही विशेष बच्चे जाते हैं। उनके समाज में विशेष लोगों को आम लोगों की तरह ही लिया जाता है। उनके लिए कोई विशेष शिक्षा वाली बात नहीं है। सपोर्ट दिया जाता है, और वो सपोर्ट आपको हर जगह मिलेगा। स्कूल में भी मिलेगा, उनके आम समाज में भी मिलेगा, मॉल्स में भी मिलेगा। उन्हें हर जगह जहां जहां विशेष इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात आई, उन्होंने किया। लेकिन हमारे देश में बहुत समय लग गया इस बात को समझने में। इतना समय इसलिए क्योंकि हमारे यहां इस तरह की कम्युनिटी को बाहर देखा ही नहीं जाता है। ये लोग अपने छोटे से पारिवारिक दायरे से बाहर निकल ही नहीं पाए, और जब बाहर निकलेंगे ही नहीं तो कोई इनको पहचानेगा कैसे, इनको देखेगा कैसे, हम उन्हें कैसे स्वीकार करेंगे, अपने समुदाय के हिस्से के रूप में कैसे स्वीकार करेंगे? अगर मुख्य धारा की शिक्षा विशेष शिक्षा को अपना हिस्सा बना लेती है तो हमारे जो विशेष लोगों का स्थान है वो अपने आप अच्छा हो जाएगा। धीरे धीरे उनके लिए ग्रहणशीलता अपने आप बढ़ जाएगी। लोग उनको आम तौर पर देखने लगेंगे क्योंकि स्कूल में उनके बच्चों ने उन्हें आम तौर पर देखा है। अगर हमें विशेष लोगों की शिक्षा को महत्व देना है तो हमें इस आधारभूत मुद्दे को देखना ही होगा, इसके लिए कुछ करना ही होगा। अब क्योंकि यह शहरी स्कूलों के मानस में पैठ बना चुका है तो इसका आधारभूत समाधान निकालना आवश्यक है। शहरी स्कूल अंग्रेजी पढ़ाना आवश्यक समझते हैं,
तो वो ऐसे ही शिक्षकों की नियुक्ति करेंगे जिन्हें काम चलाओ अंग्रेजी बोलना और अंग्रेजी भाषा में पढ़ाना आता हो। अगर हम राज्यों की बात करें तो अधिकतर राज्यों में अंग्रेजी बोलने वाले विशेष शिक्षक अथवा थेरेपिस्ट दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलोर आदि शहरों में ही दिखाई पड़ते हैं। अगर हम इन शहरों से बाहर निकलें तो अंग्रेजी माध्यम के स्कूल तो मिलेंगे, परंतु अंग्रेजी बोलने वाले विशेष शिक्षक नहीं मिलेंगे। अब अंग्रेजी नहीं बोलेंगे तो उनको कुछ विषय जैसे कि समाजशास्त्र, इतिहास और अंग्रेजी पढ़ाने को नहीं दी जा सकती है। अतः उनको केवल ऐसे बच्चे हेतु जो बौद्धिक अक्षमता से ग्रसित हो उसके लिए नियुक्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं है। यहां एक और समस्या यह भी होती है कि ऐसे बच्चों के माता पिता या उनका परिवार जब तक आर्थिक रूप से सक्षम ना हो केवल अपने बच्चे हेतु विशेष शिक्षक की नियुक्ति नहीं करवा पाता है, क्योंकि विद्यालयों में ऐसे बच्चों को ना लेने की प्रवृत्ति रहती है तो वो इनके लिए फीस भी बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं ताकि एक साधारण अभिभावक अपने बच्चे को विशेष स्कूल में ही डालने के लिए प्रेषित हो जाए। यहां एक समस्या और आती है, क्योंकि मुख्य धारा के बच्चों की बहुतायत है और इन बच्चों के वित्तीय संरक्षण से विद्यालय का पोषण होता है, तो स्कूल मैनेजमेंट अपने सिस्टम में विशेष बच्चों की उपस्थिति बनाकर एक विशेष बदलाव लाने का प्रयास करने से बचना चाहते हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट से इस बाबत एक आदेश भी आ चुका है और राज्य सरकारों द्वारा भी निर्देश दिए गए हैं कि विकलांग बच्चों के लिए मुख्य धारा के साथ स्कूली शिक्षा होना आवश्यक है, लेकिन फिर भी वर्तमान शिक्षा प्रणाली इतनी गहरी थी कि उसमें इस तरह के बदलाव करना मुश्किल लगता है। भारत ने 2007 में UNCRPD में हस्ताक्षर किए और विकलांग बच्चों के लिए एक विशेष अधिकार अधिनियम 2016 द्वारा मुख्यधारा की शिक्षा के लिए संरक्षण की प्रक्रिया शुरू की। लेकिन जैसा कि गांधी जी ने कहा है कि स्वयं वह परिवर्तन बनिए जो आप समाज में देखना चाहते हैं, परंतु जैसे परिवर्तन की योजना हम अर्थात हमारा समाज और हमारे योजनाकार हमारे सामने रखते हैं, क्या वो स्वयं इस परिवर्तन की योजना को फलीभूत करने हेतु व्यग्र हैं? क्या वो वास्तव में ऐसा करने के लिए कोई ठोस कदम उठा पाए हैं? हमारे इतने सारे सांसद हैं, राज्यों में विधायक हैं और भी बहुत सारे हिस्से हैं इस प्रजातंत्र को चलाने में मदद करने वाले। इन्हें सेवा करने वाले नहीं कहूंगा। विशेष शिक्षा वाला विभाग, दिव्यांग जनों से संबद्ध विभाग, इनमें से बहुत से विभाग चलाने वाले भी अपने विद्यालयों को चलाते हैं। क्या उन्होंने कभी भी किसी धनाढ्य विद्यालय का इंस्पेक्शन किया है यह जानने हेतु कि क्या उस विद्यालय में इस तरह की कोई पहल हुई है? वैसे हम अपने चारों तरफ देख लें, क्या आपने इतने सालों में अपनी पढ़ाई के समय में कक्षा में किसी दृष्टि बाधित अथवा श्रवण बाधित या बौद्धिक अक्षमता से ग्रसित विद्यार्थी को देखा है? क्या स्कूल इस विषय में इन बच्चों को रखते हुए किसी प्रकार का परिवर्तन करने की दिशा में बढ़ रहा है? और अगर परिवर्तन नहीं हो रहा है तो उसमें बाधाएं क्या है? इस परिवर्तन को लाने में बाधाओं के और क्या स्वरूप हैं? इसी बारे में हम बात करेंगे आने वाले एपिसोड्स में। अपने सुझाव या जानकारी स्क्रीन पर दिए गए मेल आईडीज या फोन नंबर्स पर आप साझा कर सकते हैं।